हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जन्म कुंडली से दर्शक द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन दर्शक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26/1/1996, समय दोपहर के 3:48 है। इगरा, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। इनकी जन्म कुंडली जो बनकर आती है वो मिथुन लगन की बनकर आती है। 3 नंबर से शुरू होती है कुंडली। तो जो ये व्यक्ति हैं, जो भी ये जातक हैं, ये जातक बुध से प्रभावित हैं। बुध से प्रभावित होने का मतलब है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाले, बहुत जल्दी शांत हो जाने वाले, बहुत जल्दी मान जाने वाले। जो बच्चों का स्वभाव होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, इस प्रकार के व्यक्ति का स्वभाव आजीवन रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति बुध से प्रभावित है। अगर हम लग्नेश की बात करें तो लग्नेश सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं धनु राशि में, गुरु के साथ। मतलब धनु राशि का स्वामी गुरु के साथ, राशि स्वामी के साथ ही बैठे हैं, जो कि बली अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं और बैठकर लगन को देख रहे हैं और लगन को भी अच्छा बना रहे हैं, लगन को भी भव्य बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करें अगर दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि दसम भाव में बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर ये बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कुंडली में दूसरे भाव को स्वामी 10वें भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाता है, अच्छा जीवन जीने वाला होता है। ये अच्छा योग कुंडली में माना जाता है। अगर हम बात करें सूर्य की, सूर्य यहाँ पर तीसरे पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और वो 8वें में बैठे हैं। तो इनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिखाई पड़ती है, क्योंकि 8वें में कोई भी ग्रह बैठता है तो अपनी स्थिति से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर चतुर्थ भाव, ये लग्नेश का ही भाव है, चतुर्थ भाव में यहाँ पर राहु बैठे हैं, जिनकी दृष्टि सूर्य मंगल पर पड़ रही है, जिनकी दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है। तो इस प्रकार राहु 3 ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं और राहु का इस कुंडली में बहुत बड़ा रोल हो जाता है। राहु इस कुंडली में कारक ग्रह बनकर उभरते हैं, कारक बनकर आते हैं, क्योंकि ये मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन लगन में राहु कारक होते हैं। और यहाँ पर भी राहु कन्या राशि में, जो कि इनकी उच्च की राशि है, बहुत अच्छी राशि है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले यहाँ पर ग्रह ये राहु बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र बनता है, जो नवम में बैठे हैं। अब पंचम का स्वामी नवम में बैठ गया तो ये अपने आप में बहुत भाग्यशाली हो गया, बहुत ही अच्छा योग है। ये भी कुंडली को बहुत ही मजबूत बनाएगा, बहुत ही अच्छा बनाएगा और व्यक्ति को आजीवन भाग्य का साथ देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर जो शनि बैठे हैं, नवम भाव के स्वामी शनि है, खुद की राशि में बैठे हैं और साथ में शुक्र भी साथ में बैठे हैं। पंचम और नवम को स्वामी एक साथ बैठे हैं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन इस कुंडली में बनता है और कुंडली को कितना मजबूत बनाता है। अब आप देखिए कि कोई भी कुंडली हो, उसका लगन पंचम और नवम अगर अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो फिर कुंडली कैसी भी हो, किसी प्रकार कुंडली फिर कैसी भी हो, अगर इन 3 ट्रायंगल ये बहुत अच्छा बनता है तो व्यक्ति जीवन में सफल है। ये इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की गारंटी देता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में 100% सफल होगा। अगर लगन पंचम और नवम का स्वामी एक साथ बैठे हैं या आपस में बैठे हैं या फिर अच्छी स्थिति में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, कुंडली में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब जो सप्तम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, वो सप्तम भाव में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव भी बलवान है और दसम भाव भी बलवान है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी खुद की राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में है, तो ये भी भाव बलवान होगा और इसमें शुभ ग्रह की उपस्थिति भी है। तो यहाँ पर सप्तम भाव भी बलवान है और दसम भाव भी बलवान है। गुरु यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो लाभ भाव है, लाभ भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है लेकिन उच्च राशि में है। लाभ भाव का स्वामी बैठा तो अष्टम में है लेकिन अपनी उच्च राशि में है, तो लाभ के जीवन में कमी नहीं होगी, लाभ बहुत अच्छा जीवन में बना रहेगा। और साथ में अपने मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति में है। बस ये क्या करेंगे, थोड़ा हेल्थ का इशू देंगे, ऑपरेशन का समस्या दे सकते हैं जीवन में, और लड़ाई झगड़े हो गए, जैसे चोट चपेट की घटनाएं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से कमी नहीं रही, क्योंकि लाभ का स्वामी उच्च का है और अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में बनता है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि कुंडली के सभी ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं। जो कुंडली के मूल ग्रह हैं, जो ड्राइवर है इस कुंडली के, जो इस कुंडली को मूल रूप से चलाने वाले हैं, लगन पंचम नवम,
तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर मैं इस कुंडली में अच्छे योगों की बात करूं तो एक महापुरुष राजयोग इस कुंडली में बन रहा है, जो कि गुरु के द्वारा बन रहा है। हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो इस कुंडली को बहुत अच्छा बनाएगा, और इस कुंडली को भी अच्छा बनाएगा, व्यक्ति के जीवन को भी अच्छा बनाएगा। व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की धन धान्य सुख समृद्धि ऊंचाई सफलता किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ये जो योग है इस बात की पुष्टि करता है। ये हंस महापुरुष राजयोग है जो गुरु के द्वारा बनाया गया है। दूसरे जो अच्छे योग हैं, यहाँ पर नवम भाव बहुत बली है यहाँ पर, क्योंकि नवम भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नवम भाव का स्वामी नवम में है और पंचम का भी नवम में है, तो कितना बाहुबली ये कुंडली में बन जाता है। ये बहुत मजबूत स्थिति है, इस कुंडली की बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। और इस कुंडली में मंगल उच्च में है, राहु उच्च में है, शनि मूल त्रिकोण में है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है कि कुंडली बहुत अच्छी बन रही है। गुरु भी इसमें मूल त्रिकोण में ही है, तो ग्रह की स्थिति इस कुंडली में बहुत अच्छी बनी हुई है। इन दर्शक के कुछ प्रश्न है जो ये अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं, जिसमें इनका पहला प्रश्न ये है कि इनको जीवन में कौन सा काम करना चाहिए। इनका पहला प्रश्न इनके करियर को लेकर है। तो अगर हम काम की बात करें, कर्म की बात करें, तो कर्म के लिए हम दसम भाव को देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। और दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है और केतु विराजमान है। चंद्रमा यहाँ पर है 29 डिग्री के और केतु है यहाँ पर 26 डिग्री के। तो जो ग्रहण दोष बन रहा है ये बहुत नज़दीक वाला बन रहा है, मतलब दोनों की डिग्री आपस में बहुत नज़दीक है। तो ये ग्रहण योग प्रभावित तो रहेगा, लेकिन केतु ग्रह जो होते हैं वो मीन राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं केतु ग्रह मीन राशि में, और चंद्रमा मीन राशि में अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर ये चंद्रमा मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, मानसिक रूप से समस्या दे सकते हैं, और व्यक्ति जो भी होगा वो एफर्ट लगाने में थोड़ी कमी कर सकता है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन अगर कुंडली के दृष्टिकोण से हम देखें कि व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, तो जो चंद्रमा है वो दूसरे भाव का स्वामी है, और दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है। मतलब आपका जो कर्म है, जो आपका कर्म होगा वो जुड़ गया आपकी वाणी से, क्योंकि दूसरा स्थान वाणी का होता है। तो आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जो आपकी वाणी से संबंधित हो। जैसे टीचिंग का काम है, टीचिंग का काम वाणी से होता है, बोलने से होता है, मतलब आपका कर्म बोलने से होगा। और आप ऐसा कोई कर्म का चुनाव करिए जिसमें आपको बोलना हो, उससे आप अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि आपका धन आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। तो आपका धन आपके कर्म से जुड़कर आपको वाणी से जुड़कर वाणी से भी जुड़ेगा और कर्म धन से भी जुड़ेगा। मतलब आप बोलने का अगर काम करेंगे तो आप जीवन में श्रेष्ठ धन अर्जित करेंगे। तो इस प्रकार के काम है, जैसे कि टीचिंग का काम है, ज्योतिषी का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, सलाह देने का काम है, या कोई रिप्रेजेंटेशन करने का काम है। किसी प्रकार में जिस भी काम को आपको लगता है कि आप कर सकते हो और उस काम में वाणी का प्रयोग होगा, तो आप उस काम का चुनाव अपने लिए कर सकते हैं। इसमें आप देखिए और कि आपका लाभ भाव उच्च का है, और आपका छठे भाव जो आपकी नौकरी का है। अगर आपको नौकरी करनी है तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, नौकरी का स्वामी भी अपनी उच्च राशि में है और 6, 8, 12 में बैठकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि आप अगर नौकरी करेंगे तो शुरुआत में आपको बहुत समस्याएं होंगी, शुरुआत में आपके जीवन में स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में स्थिति आपके अनुकूल होती चली जाएगी, आपके हिसाब से होती चली जाएगी। आप उस स्थिति को पार करके जीवन में अच्छा धन, अच्छा मतलब जो भी उस काम को करके अच्छा हो सकता है वो आप अच्छा कर पाओगे। ये इस चीज़ की पुष्टि करता है, इस चीज़ को सुनिश्चित करता है। नौकरी करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी समस्या होगी और उसके बाद आप जीवन में अच्छे से अच्छा करते चले जाओगे, प्रोग्रेस आपकी होती चली जाएगी। और सबसे अच्छी सलाह है कि आप दसम भाव का स्वामी जो गुरु है, गुरु सप्तम भाव में बैठा है, दसम भाव को स्वामी होकर सप्तम में बैठकर मूल त्रिकोण में। तो आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, गुरु से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, गुरु से रिलेटेड किसी प्रकार का बिजनेस, जो भी बिजनेस गुरु के अंतर्गत आते हैं उनको आप कर सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप वैसे आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम गोस्वामी नवम में है, तो आप एजुकेटेड भी हैं, आप अपना कोचिंग खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, या स्टेशनरी का काम कर सकते हैं। जो भी गुरु से रिलेटेड है उस चीज़ का बिजनेस भी कर सकते हैं, उस चीज़ का आप काम भी कर सकते हैं। तो आपका मूलतः काम
होगा कि आपकी वाणी आपका कर्म में आपका सहयोग करे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब इस चीज़ को हम नवमांश और दशमांश में भी देखते हैं। अब देखिए, गुरु आपका दसम भाव का स्वामी है। गुरु आपका दसम भाव का स्वामी है जो नवमांश में उच्च राशि में बैठा है और चंद्रमा की राशि में है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में, जो लगन कुंडली, उसमें गुरु की राशि में है। तो ये अच्छी स्थिति का निर्माण है। गुरु आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है। यहाँ पर नीच भंग बना हुआ है, ये मंगल यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमें गुरु को देखना है क्योंकि गुरु आपके कर्मेश हैं, आपके दसम भाव के स्वामी हैं जो आपके कर्म को निर्धारित करेंगे। तो आप गुरु से रिलेटेड कोई भी काम करिए, आपको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। आपको गुरु से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन गुरु के अनुसार चुन सकते हैं। और नवमांश कुंडली में जो दसम भाव का स्वामी है वो बैठा है तीसरे घर में, जो कि दिखाता है कि आप नौकरी भी कर धन कमा सकते हैं और आप व्यापार करके भी धन कमा सकते हैं। आप कुछ भी करके धन कमा सकते हैं और आप जीवन में श्रेष्ठ धन अर्जित करने वाले होंगे। ये क्योंकि दसम भाव और तीसरे भाव का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है, अपने आप में व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाने वाला होता है। यहाँ पर सूर्य उच्च का है, गुरु उच्च का है, नवमांश कुंडली भी आपकी बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार आपका कर्म आपकी कुंडली से, आप इस कुंडली से समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार का काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं किस तरह की स्थिति आपकी बनती है। मूलतः तो आप अगर टीचिंग का काम करें या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी काम करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, ये दशमांश कुंडली है। अगर हम दशमांश कुंडली की बात करें तो गुरु यहाँ पर देखिए, गुरु यहाँ पर भी खुद की राशि में है। यहाँ मतलब लगन, नवमांश और दशमांश तीनों में गुरु बली हैं। तो आप टीचिंग या गुरु से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको सफलता देने वाला होगा। यहाँ पर देखिए, दसम भाव का स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि अष्टम में बैठे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि आपका जो करियर शुरू होगा वो थोड़ा लेट शुरू होगा। जो आपका धनागमन शुरू होगा, कर्म से आप अपने जीवन को अच्छा बनाना शुरू करोगे, वो लगभग 28-30 के आसपास जाकर शुरू होगा आपके जीवन में। ये स्थिति बनती है। तो आपको अभी मेहनत करने का अभी आपका समय है, मेहनत आप करिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ये दर्शाता है, क्योंकि ये भी अच्छी स्थिति अपने आप में होती है, लेकिन ये सिर्फ अच्छी स्थिति होती है कि आप अपने कर्म को क्योंकि देखो, यहाँ पे जो दसम का स्वामी है शुक्र, शुक्र भी अपने आप में गुरु है और अष्टम में जाते हैं। तो ये बस देरी को दिखाता है, ये अच्छी ऐसा नहीं दिखाता है कि करियर खराब होगा। करियर खराब को नहीं दिखाता है, सिर्फ देरी को दिखाता है कि जब ये आपके अष्टम में होगा तो ये देरी को दिखाएगा। लेकिन आप अपना टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये आप लगन, नवमांश और दशमांश तीनों से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद इनका अगला जो सवाल है वो इनकी मैरिज लाइफ को लेकर है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अगर हम वैवाहिक जीवन की कुंडली में बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी गुरु, जो कि अपने घर में बैठा है और कोई भी पापक ग्रह इसको नहीं देख रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा होगा। इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन हो, क्योंकि वैवाहिक जो जीवन का जो घर है उसमें दो शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध और गुरु, जो इसको बहुत बली बना रहे हैं। ये अगर बिजनेस करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। और इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा है, सुगमता से चलने वाला है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है इनके वैवाहिक जीवन में। इसको हम नवमांश से भी देखते हैं। अगर हम नवमांश की बात करें तो ये नवमांश में शुक्र बनते हैं सप्तम के स्वामी, जो जाकर बैठ के 12 में, 12 का मतलब है 12 भाव में, लेकिन यहाँ पर शुक्र उच्च के बैठे हैं। तो ये भी अच्छी स्थिति दिखाता है कि आपका जीवन में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, सुगमता से चलने वाला होगा। आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। ये आप इस कुंडली से देख सकते हैं। आपके जीवन में आपका करियर भी अच्छा है, आपके जीवन में धनागमन की स्थिति भी बहुत अच्छी है, आप जीवन में धन भी अच्छा कमाओगे। लेकिन आपको जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति जरूर है, क्योंकि चंद्र केतु का आपको प्रभाव है। आप अपने जीवन में पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, जिसको लेकर आप अपने वर्तमान में सही से काम नहीं कर पाते हो। यह आपके जीवन में समस्या है। आपको चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करना चाहिए। चंद्रमा से रिलेटेड आपको सोमवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। सोमवार को मंदिर जाकर शिव जी पर जल जरूर, कम से कम जल तो जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके मन की शांति मिलेगी और आप अपने काम को अच्छे से फोकस कर पाओगे। क्योंकि ये समस्या जो होती है, काम फोकस नहीं हो पाता है। व्यक्ति काम करता तो है, मेहनती होता है, लेकिन व्यक्ति फोकस नहीं कर पाता है काम में, ये समस्या रहती है। तो आप इस चीज़ पर आप थोड़ा काम करें।
वर्तमान में इनको सूर्य की दशा चल रही है, अभी शुरू हुई है, इसी अप्रैल से इनको सूर्य की दशा शुरू हुई है। अब सूर्य की दशा में जब सूर्य का अंतर होगा तो वो कोई खास फल प्रभाव या अच्छा इफेक्ट नहीं देने वाला होगा। लेकिन सूर्य के बाद जब चंद्र आएंगे और जब सूर्य के बाद अगली अंतर दशाएं आती चली जाएंगी तो इनका अच्छा रिजल्ट इनको मिलता चला जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि सूर्य यहाँ पर अष्टम में है, ये दिख रहा है, लेकिन नवमांश कुंडली में सूर्य उच्च राशि में है और लगन में ही है। तो ये आपकी कुंडली में सूर्य आपको उच्च जैसा फल देंगे। ये आपकी स्थिति और करियर को अच्छा बनाएंगे। आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, काम शुरू करने की देर है, अब आप शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही सूर्य में चंद्रमा का अंतर आएगा आप अपने जीवन में अपने कर्म को शुरू कर पाएंगे। आपका कर्म जिस भी आपको काम को करना है उस कर्म से संबंधित आपका काम शुरू हो जाएगा, शुरू कर देंगे आप। ये स्थिति आपकी बनती है और जो सूर्य होंगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके अपनी अंतर्दशा में जो इनकी दशा चलेगी सूर्य की, इसमें सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। आपको सूर्य को जल देना चाहिए जिससे सूर्य और अच्छा रिजल्ट दें। और आपके लिए यह है कि आप मंगल आपके बहुत बली हैं, जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन वो आपके लाभ के भी स्वामी है। तो लाभ की स्थिति मंगल देखेंगे, लेकिन वो आपके लिए योग कारक नहीं है। तो इसलिए लाल रंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लाल रंग का यूज़ कम करें, ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा करें, और ब्लैक कलर का भी यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन लाल कलर से दूर रहें। और बस आप सूर्य को जल दें, प्रतिदिन आप सूर्य को जल दें। बस आप इतने ही उपाय करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और सोमवार को आप जरूर चंद्रमा के उपाय के लिए मंदिर में जाकर शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं, जो आपके मन की शांति के लिए अच्छा होगा। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, यह आपके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार आपके इतने ही सवाल थे, इस जातक के इतने ही सवाल थे जिनका हमने उत्तर इनकी कुंडली के माध्यम से इनको दे दिया है। बाकी जो भी इस वीडियो को देखेगा और उनके मन में जो भी बात इस कुंडली के लिए रखने के लिए आएगी, वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं और अपनी कुंडली एनालिसिस के लिए वीडियो के लिए दे सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।